दोस्तों, आज हम बात करेंगे मनुष्य के दुखी रहने के सबसे बड़े कारण के बारे में। तो मनुष्य के दुखी रहने में सबसे बड़ा कारण क्या है? मनुष्य के दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण है कि जब मनुष्य अपने से मतलब रखना छोड़ करके दूसरे की ज़िंदगी से ज़्यादा मतलब रखता है। ये मनुष्य के दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण है। यदि कोई मनुष्य अपने से उतना मतलब नहीं रखता जितने कि दूसरे की लाइफ से मतलब रखता है, यदि कोई मनुष्य अपने आप से मतलब रखे, दूसरे की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर ना करे, तो उसके लाइफ में कभी भी दुख आ ही नहीं सकता है। यदि कोई इंसान अपनी ज़िंदगी से मतलब नहीं रखता और दूसरे की ज़िंदगी से ज़्यादा मतलब रखता है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है, सामने वाला क्या खाता है, क्या पहनता है, कहाँ जाता है ना। तो जब हम किसी दूसरे इंसान की लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं, मोहल्ले वालों के में, परिवार के में, या फिर समाज में या देश में किसी के भी जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है, तो हमारी दुखों का कारण बनता है। इससे अच्छा यह होगा कि हम सामने वाले की ज़िंदगी में रुचि ना लेकर के अपने जीवन में रुचि लें कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है और हमारे लाइफ की जो परिस्थितियां हैं, हमारी खुद की जो परिस्थितियां वो कैसी हैं, और दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर ना करें, केवल अपनी लाइफ को देखें, अपनी लाइफ सुधारें। क्योंकि हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर होती हैं। इस धरती पे जन्म लेने वाला कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता है, और जब कोई 100% परफेक्ट नहीं होता है तो उसके अंदर ढेर सारी कमियां होती हैं। और दुख सुख हर इंसान के जीवन में होता है, गलतियां भी हर इंसान से होती हैं। इस संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके में दुख सुख ना आता हो, और ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिससे गलतियां ना होती हों। तो मनुष्य को करना ये चाहिए कि अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए, ना कि सामने वाले की, और अपने दुख सुख का ध्यान देना चाहिए। और यही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा दुख का कारण है, चाहे वो अपना पुत्र ही क्यों ना हो। सामने वाले से कोई भी रिश्ता हो, किसी भी रिलेशन में आप हों, अगर आप सामने वाले के जीवन में ज़्यादा रुचि रखते हैं तो वो आपके जीवन में दुख लाएगा ही लाएगा। अगर आप अपने जीवन में रुचि रखते हैं, खुद के जीवन में, अपने जीवन की जो आकांक्षाएं हैं खुद से जोड़ करके देखते हैं, अपने रुचि अपने तक सीमित रखते हैं, अपने आप को सुधारने का प्रयास करते हैं, तो आपके जीवन में दुख आएगा ही नहीं। दुख आपके पास भी नहीं आ सकता, दूर रहेगा। इसलिए कुछ प्रयास ये करना चाहिए कि हमें अपने आप को सुधारना है, ना कि सामने वाले को। तो जब मनुष्य, और ऐसा नहीं है कि दूसरों में रुचि रखने वाले लोग सारे लोग दुखी होते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे मनुष्यों को सुधारने का प्रयास करते हैं और उनके भले के लिए काम करते हैं, वो भी सुखी रहते हैं। जैसे कि महात्मा बुद्ध हैं, महावीर स्वामी हैं, और बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस धरती में बहुत सारे लोगों का जीवन बदला है और उनके सुधारने के लिए प्रयास किया है ना। तो दूसरों की जीवन में यदि हम रुचि रख रहे हैं तो वो रुचि कैसी होना चाहिए? वो रुचि निस्वार्थ भाव होना चाहिए, वो सेवा भाव की होना चाहिए, लालच से भरी नहीं होना चाहिए, स्वार्थ से भरी नहीं होना चाहिए। तो अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में रुचि रख रहे हैं और वो जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है, वो स्वार्थ से भरी हुई है, वो लालच से भरी हुई है, तो दुख का आना पक्का है। तो ये निश्चित है कि आपके जीवन में दुख आएगा ही आएगा, क्योंकि किसी व्यक्ति से जो आपका संबंध जुड़ा हुआ है वो किसी न किसी लालच की वजह से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी स्वार्थ की वजह से जुड़ा हुआ है। तो अगर संबंध आपका कोई भी हो, पिता पुत्र का हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी का संबंध हो, या संसार में कोई भी संबंध हो, कितना भी घनिष्ठ संबंधी क्यों ना हो, अगर आपका संबंध प्रेम से नहीं है, आपका संबंध स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, आपका संबंध लालच से जुड़ा हुआ है, तो ये मान के चलिए कि दुख का आना निश्चित है। आप जीवन भर दुखी ही रहेंगे, क्योंकि आपके जो संबंध हैं वो स्वार्थ से जुड़े हैं, लालच से जुड़े हुए हैं। तो अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि दुख उसके जीवन में ना आए, वो सुखी रहे,
तो सबसे पहला काम तो उसको ये करना चाहिए कि सारी आकांक्षाएं, सारी उम्मीदें, सारी रुचि, जो इंटरेस्ट है वो अपने जीवन से होना चाहिए, खुद के जीवन से, कि मेरा जीवन कैसा चल रहा है। अपनी लाइफ से मतलब रखना चाहिए, खुद से मतलब रखें कि मेरे अंतर्मन में क्या चल रहा है। कुछ समय जीवन में, दिन के 24 घंटे में कम से कम कुछ समय ऐसा निकालें कि हम शांत बैठ कर के अपने बारे में सोच सकें, शांत चित्त हो कर के अपने अंदर ध्यान लगा सकें। ध्यान की प्रक्रिया क्या है? यही तो ध्यान की प्रक्रिया है कि इस संसार में ध्यान न लगा करके अपने अंदर ध्यान लगाएं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। जिसने इतना कर लिया कि इस संसार में ध्यान नहीं लगाना है, अपने अंदर ध्यान लगाना है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरा जीवन कैसे चल रहा है, मेरा खाना कैसा चल रहा है, मेरी सांसें कैसी चल रही हैं। तो अपने जीवन में जिसने ध्यान लगाया, अपने में इंटरेस्ट रखा, अपने जीवन में रुचि रखी, वो सारा ध्यान अपने अंदर लगा लिया, वो इंसान सुखी है, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। और जहाँ आपने इस संसार में ध्यान लगाया, संसार का मतलब सारे, किसी एक को भी ऐसा नहीं कह सकते कि ये हमारे परिवार के हैं, ये हमारे माता हैं, पिता हैं, ये भाई बहन हैं, ये हमारी पत्नी है, ये हमारा पति है। सारे रिश्ते, संसार में सब कुछ आ जाता है। अपने खास संबंधी, कितना भी खास संबंधी क्यों ना हो, अपने खास संबंधी, अपने मोहल्ले वाले, अपने देशवासी और इस दुनिया के लोग, इस संसार के सारे खास संबंधी, या खास हैं, खास नहीं भी हैं, पास के रिलेशन वाले हैं, दूर के रिलेशन वाले हैं, कोई भी हो, एनीबॉडी। तो जिस दिन आपने अपने रिलेशन में ज़्यादा मतलब रखना शुरू कर दिया कि हमारा भाई ज़्यादा सुखी है, उसके पास ज़्यादा संपत्ति है, हमारे भाई के पास ज़्यादा अच्छे कपड़े हैं, हमारे पड़ोसी के पास ज़्यादा बड़ी गाड़ी है ना, या फिर जहाँ हम जॉब करते हैं हमारे बॉस के पास ज़्यादा बड़ा मकान है। जिस दिन आपने दूसरी की ज़िंदगी में इंटरेस्ट लेना चालू कर दिया, तो दुख का आना निश्चित है। 101% आप लिख के रख लो। और इस संसार का 99% इंसान क्या करता है? इस संसार में 99% मनुष्यों की यही दशा है कि उनको अपनी लाइफ से कम मतलब है, अपनी लाइफ में क्या चल रहा है उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है उन्हें सामने वाले की लाइफ में इंटरेस्ट है कि हमारा पड़ोसी नई कार लेके आया है, पड़ोसी के घर में आज ऐसे फल आए हुए हैं, पड़ोसी के घर में फल आए हुए हैं, पड़ोसी के घर में ड्राई फ्रूट्स आए हुए हैं, पड़ोसी के घर में पनीर बन रहा है और हम लोग दाल रोटी खा रहे हैं। तो मनुष्य अपनी दाल रोटी से खुश नहीं है, पड़ोसी के घर में जो पनीर बन रहा है उससे दुखी है। तो ये होता है इंटरेस्ट लेना सामने वाले की लाइफ में। और जीवन में खुशी रहने का, खुश होने का केवल एक ही मंत्र है, अपने आप में डूब जाना, अपने जीवन में झांक करके देखना कि हमने धरती पर जन्म लिया है तो क्यों लिया है, हमारे जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, क्या ये संसार पैसे कमाना, घर बनाना, परिवार बनाना, क्या ये मनुष्य जन्म लेने का उद्देश्य है? इस संसार में भ्रमित हो जाना, भटक जाना। इतना बड़ा संसार है, ढेर सारा शोर शराबा है, दिखावा है, धन दौलत है, ये सारी चीज़ें हैं। इस संसार में चमक धमक बहुत है। जब संसार में आएंगे तो ढेर सारी, अपने से जब आप बाहर निकलोगे तो ढेर सारी चमक धमक है। परिवार है, मोहल्ले वाले हैं, देशवासी हैं और ढेर सारे अमीर लोग हैं, बेहतरीन सुख सुविधाएं, उन सबको देख करके भ्रमित हो जाना, रास्ते से भटक जाना, है ना, तो ये दुख का कारण बनता है। तो हमें चाहिए क्या? हम अपने आप में डूबें, अपनी गलतियों को सुधारें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने आप को सुधारने का प्रयास करें। इस संसार में कहा जाता है कि केवल एक ही पाप है, दूसरे की स्वतंत्रता को छीनना। अर्थात ये कहा जाए कि दूसरे को बदलना राजनीति है और खुद को बदलना अध्यात्म है। तो इंसान को खुद को बदलने का प्रयास करना चाहिए, ना कि दूसरे को।
तो जब इंसान खुद को बदलने का प्रयास करने लगेगा, खुद के जीवन को बदलने का प्रयास करने लगेगा, अपने आप में डूबने की कला सीख जाएगा, अपने अंतर्मन में डूबने की कला सीख जाएगा। जब मनुष्य संसार की तरफ आंख उठा करके ना देख करके अपने अंतर्मन की तरफ झांक के देखने लगेगा, तो फिर उसके सुख के सारे द्वार खुल जाएंगे और उसके दुखी रहने के सारे द्वार बंद हो जाएंगे। बस एक बार छोटा सा प्रयास करना है कि किसी की तरफ नहीं देखना है। रिलेशन में कोई भी हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो भाई बहन हो, माता पिता हो, या कोई भी रिलेशन में लगते हो, पड़ोसी हों, या फिर देश के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, किसी की जीवन की तरफ नहीं देखना, अपने जीवन की तरफ देखना है। जिस दिन हम अपने जीवन की तरफ देखने लगे, उसी दिन हमारा जीवन में सुख की नदी बहना शुरू हो जाएगी, सुख की गंगा की धार अपने आप बहने लगेगी। और इसका संबंध पैसे से बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी जेब में एक भी रुपए नहीं है और आप अपने अंतर्मन में डूबे हुए हो, आप अपने जीवन को देखते हो, अपने आप को देखते हो, अपने आप में खुश हो, अपने आप में मगन हो, तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है IIT बाबा। आप देख सकते हैं कि अभी जो फ़िलहाल में सब लोग उनको जानते हैं, उनके पास काफ़ी दिन से आप देख ही सकते हैं कि अकेले रहते हैं, कोई परिवार वाले नहीं है, ना कोई ज़्यादा पैसा, फिर भी खुश रहते हैं, मगन रहते हैं अपने आप में, क्योंकि वो अपने अंदर झांक के देखते हैं, अपने आप में डूबे हुए इंसान है ना। संसार से मतलब नहीं है, खुश हैं। और जिसको संसार से मतलब है, परिवार से मतलब है, दोस्तों से मतलब है, पड़ोसियों से मतलब है, पड़ोसियों से जलते हैं, घर परिवार वालों से जलते हैं देख करके कि अरे ये तो बड़ा आगे निकल गया, तरक्की कर रहा है और इसको बड़ा ज्ञान है ना। तो उसको ज्ञान है, आप भी अर्जित कर लो। या नहीं है आपको ज्ञान, उसको ज्ञान है, तो उससे उतना ज़्यादा मतलब मत रखो। अगर आपको उसका ज्ञान, उसका धन, उसका मकान आपको दुख देता है, तो उससे दूरियां बना लो। अपने जीवन में मगन रहो, अपनी चीज़ों में खुश रहो और अपने आप को विकसित करने का प्रयास करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आत्म उन्नति का प्रयास करो। धन कमाने के लिए ईश्वर कभी भी मना नहीं करते। मेहनत करिए, ज्ञान कमाइए, ज्ञान अर्जित करिए, धन अर्जित करिए, तन अर्जित करिए, तन मन धन तीनों को सुधारिए। लेकिन इसके लिए आपको किसी और से जलने या चिढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि आप पड़ोसियों से जल रहे हो, अपने रिश्तेदारों से जल रहे हो, या किसी खास संबंधी या दोस्तों से जल रहे हो कि उसके पास बहुत है और उसके पास इतना पैसा है, उसके पास गाड़ी है, उसकी जॉब लग गई है, उसका बड़ा मकान है। तो इससे आपको बिल्कुल भी 1% भी मतलब नहीं होना चाहिए अगर आप जीवन में खुश रहें। तो दोस्तों, हमारी बात आपको कैसी लगी? हमारी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।